नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करते हैं। आधी रात को मुंबई पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है और मुंबई में अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी की गई है। अफवाह का वीडियो भेजने वाले विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। एपिडेमिक एक्ट के तहत यह गिरफ्तारी हो चुकी है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। दरअसल मुंबई में चलो घर की ओर कैंपेन चलाया जा रहा था। मुंबई के बांद्रा में रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भीड़ को इकट्ठा होने के मामले में पुलिस ने विनय दुबे नामक शख्स को हिरासत में ले लिया है। उससे अब पूछताछ की जा रही है। बताया यह जा रहा है विनय दुबे को नवी मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है और मुंबई पुलिस को सौंपा गया है। लॉकडाउन के बीच विनय दुबे पर भीड़ को गुमराह करने का आरोप है और इस आरोप के तहत इसे हिरासत में लिया गया है। विनय दुबे चलो घर की ओर कैंपेन चला रहा था। अपने फेसबुक पर शेयर किए गए पोस्ट में उसने टीम के बांद्रा में होने की बात कही थी। इस मामले में पुलिस ने 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। 14 तारीख को अगर लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद 15 तारीख को सवेरे मुंबई के अलग अलग ठिकानों से करीबन 40 बसेस हमने अरेंज की है, जो इन मजदूरों को यहां से ले जाके अपने अपने राज्यों में इसे छोड़ेंगे। और ये पूरी जो सुविधा है, इन मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा है इन मजदूरों को अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ने के लिए। और इन सारी चीजों को लेके हमने निवेदन किया है महाराष्ट्र सरकार से और खास करके केंद्र सरकार से कि 14 तारीख के बाद अगर थोड़ी सी रियायत या हमें परमिशन दी जाती है, अगर ये लॉकडाउन हटता है, तो हम ये 40 बसेस में इन मजदूर वर्ग को ले जाके अपने अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि ये जो ऐसा वर्ग है जो महाराष्ट्र में डेली काम करता है और डेली कमाई करके अपना परिवार का पेट पालता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देश भर में कोरोना को लेकर किस तरह का माहौल है, किस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है या घट रहा है, उसका अपडेट हम आपको दे देते हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10,815 हो चुकी है। देश में अब तक 353 लोगों की जान जा चुकी है। इलाज के बाद कोरोना से 1189 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के 9,279 एक्टिव केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1463 नए केस सामने आए हैं और अभी तक जो एक्टिव मामले हैं वो है 9200 के लगभग। तो कोरोना के लगभग 1463 केस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश भर में, पूरे भारत में 10,815 कोरोना पॉजिटिव केस हैं और 1,190 लोग इसमें स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं 353 लोगों ने अपनी जान गंवाई। प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के हॉटस्पॉट बने कोरबा के कटघोरा में कल 2 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 33 हो गई है। इनमें से 24 मरीज कटघोरा के हैं। कोरोना के 13 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। एहतियात के तौर पर कटघोरा सहित आसपास के जिलों को सील कर दिया गया है और संदिग्धों की जांच लगातार की जा रही है। तो लगातार संदिग्धों की जांच को रखी है। प्रदेश में अब तक का 33 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। जांच पड़ताल लगातार जारी है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध न छूट पाए, उनकी जांच को पाए और उसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया जा सके। तो एक के बाद एक का अपडेट निकलकर सामने आ रही है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कहां कितने मरीज अभी हैं और कितने स्वस्थ हो चुके हैं। जो अभी
एक्टिव हैं उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, ये चीजें भी स्पष्ट होती चली जा रही है। छत्तीसगढ़ के आंकड़ों को एक बार फिर से आप जरा देख लीजिए। कोरोना के 33 पॉजिटिव मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन 13 इनमें ठीक हो चुके हैं। ये एक अच्छी खबर है कि छत्तीसगढ़ में कैजुअलिटी अभी किसी भी तरह की इस मामले को लेकर नहीं हुई है। तो लगातार जो प्रदेश का दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहा था, जहां 10 मरीज भी नहीं मिल रहे थे, 9 मरीजों की संख्या वहां पर थी, वहां एकदम से अब मरीजों की संख्या 33 हो चुकी है। तो यहां पर भी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी यहां पर ठीक ठाक है। हालांकि अभी 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जो एक्टिव हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन 13 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं, जिन्हें रिकवर करने के बाद घर पहुंचा दिया गया। तो जो हॉटस्पॉट हैं कटघोरा, वहां और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। उन क्षेत्रों को सील कर दिया गया है। हर तरह की आवाजाही पर वहां रोक लगाई गई है। और किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, हमारे सहयोगी देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, और क्या ताजा जानकारी फिलहाल छत्तीसगढ़ कोरोना काल को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, राहत की खबर ये भी है कि उसी तरह से संख्या जो है ठीक होने वाले मरीजों की भी बढ़ रही है, क्योंकि रायपुर में कल ही कोरोना के जो 3 मरीज हुए हैं वो डिस्चार्ज हुए हैं। 2 की रिपोर्ट जो है निगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज हुए और पूरी तरह से वो ठीक होने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। और इस तरह से अभी ठीक होने वालों की संख्या तकरीबन 13 हो गई है और 20 जो एक्टिव मरीज हैं उनका इलाज अभी भी जारी है। एहतियात के तौर पे अभी जो है कोरबा जिला जो है वो पूरी तरह से बंद है। कटघोरा को अभी भी पूरी तरह से सील रखा गया है और जिस तरह से लॉकडाउन 2 किया गया है, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, उसके बाद से पुलिस की सख्ती जो है ये ज्यादा देखने को मिल रही है। जो भी जिले हैं, क्योंकि प्रदेश में जो हॉटस्पॉट बना है वो कटघोरा है और ऐसे में सरकार की भी ये कोशिश है, जिला प्रशासन की ये कोशिश है कि कोई दूसरा हॉटस्पॉट तैयार ना हो पाए और इसलिए ये पूरी कवायद की जा रही है कि कहीं भी जो है लोगों को बाहर निकलने के लिए अभी फिलहाल मनाही है। और जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि पुलिस की सख्ती में एक बार फिर से उस पे आ गई है और जो भी लोग निकल रहे हैं उनसे कारण पूछा जा रहा है कि आखिर वो किस कारण से घर से बाहर निकल रहे हैं और अगर बेवजह बाहर निकलते पाए जा रहे हैं तो उन पर कड़ाई बरती जा रही है। तो कुल मिलाकर के अब ज्यादा सख्ती यहाँ पर लॉकडाउन 2 के दौरान देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रदेश में अभी जितने भी मामले आए हैं उसमें अभी जो रायपुर शहर से आए हुए थे उस मामलों में बिलासपुर से जो आए थे वो मरीज ठीक हो चुके हैं। नए केस जो है वो यहाँ से अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी जितने भी केस आए हुए हैं वो कटघोरा से आ रहे हैं और ऐसे में कोई दूसरा इलाका हॉटस्पॉट ना बने, जिसकी अपील प्रधानमंत्री ने की थी। ये अपील को लोगों को मनवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें अगर कहीं भी दूसरा कोई हॉटस्पॉट बनता है तो निश्चित तौर पे प्रदेशवासियों के लिए काफी खतरा होगा। लिहाजा पूरी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल, तो नया हॉटस्पॉट कतई न बनने दें। जहां मरीजों की संख्या एक भी रही है वहां यही स्थिति बनी रहे, इसकी कोशिश कहीं ना कहीं करनी होगी, तब जाकर इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। कोरबा के कटघोरा में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। टीम ने कटघोरा का दौरा किया और कोरोना को रोकने के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव सीआर प्रसन्ना इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में ये टीम पहुंची थी। डेंगापुरा में कोरोना के इलाज के लिए शुरू किए गए 100 बेड वाले अस्पताल का भी मुआयना इस टीम के द्वारा किया गया है। में है हमारे जिले के एसपी, कलेक्टर, सीएमएचओ, ये सब रात दिन लगे हुए हैं उस काम के लिए कि यहाँ की स्थिति नियंत्रण में रहे, कंट्रोल में रहे। रायपुर एम्स के डॉक्टर और नर्सों ने कोरोना से जंग जीत चुके 3 मरीजों की ताली बजाकर अस्पताल से विदाई की है। ये तीनों लोग
कोरबा के कटघोरा के रहने वाले हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बने कटघोरा के 4 मरीजों सहित जिले के 5 कोरोना मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 20 मरीजों का रायपुर एम्स में इलाज चल रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त बालोद से, विदेश और दूसरे प्रदेशों से आए हुए संदिग्धों की जांच पूरी हो चुकी है। विदेश से आए हुए 28 और अन्य प्रदेशों से आए हुए 22 संदिग्धों की जांच हुई है। तकरीबन 49 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एक की रिपोर्ट अब भी रायपुर एम्स से आना बाकी है। देश में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद प्रदेश सरकार ने 21 अप्रैल तक शराब दुकानें बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। आबकारी विभाग ने होटल और बार 21 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन बढ़ने के बाद रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। रमन सिंह ने लिखा है कि प्रदेश सरकार को गरीबों पर ध्यान देना चाहिए। रमन सिंह ने आपदा राशि से मजदूरों को दिए जाने की मांग की है। साथ ही पीपीई जांच किट सहित वेंटिलेटर खरीदने का भी सुझाव दिया गया है। रमन सिंह ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया है। देश में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों को 3 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक अब हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सिर्फ अर्जेंट केसों की ही हियरिंग हो सकेगी। हाईकोर्ट ने कोरोना को देखते हुए पिछले 24 मार्च से ही न्यायालयों को बंद रखने का आदेश दिया था। तब से हाईकोर्ट और सभी न्यायालय बंद हैं, मगर कोरोना से संबंधित मामलों को लेकर दायर की गई याचिकाओं की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। जांजगीर चांपा में कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने बाइक रैली निकाली है। इस दौरान लोगों ने लॉकडाउन के दौरान घरों में बिना काम के घरों से न निकलने और मास्क पहनने की अपील लोगों से की है। जांजगीर चांपा में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। बिना काम के घरों से निकलने पर पुलिस लोगों से रोड पर उठक बैठक लगवा रही है। साथ ही लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की जा रही है। देश में लॉकडाउन का समय बढ़ने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव का कहना है कि कोरोना से बचने के लिए एहतियात कहीं न कहीं अपनाना होगा और इसके लिए ये एक सबसे बड़ा विकल्प भी है। अभी हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इससे कितना नुकसान होगा। अभी हम कोरोना के अंधेरे कमरे में हैं, इससे एहतियात ही हमें बचा सकता है। इसके अलावा प्रदेश में अब तक जांच की स्थिति को लेकर टी सिंहदेव ने कहा है कि अभी हमने बहुत कम जांच की है। जांच करने के बाद ही पता चलेगा कि हमारी स्थिति आखिर क्या है। छत्तीसगढ़ की आबादी 3 करोड़ है, लेकिन जांच केवल 4000 ही हो पाई है। अभी आवश्यकता है कि हम अधिक से अधिक लोगों की जांच करें। कोरोना का पहला कोई इलाज नहीं, दूसरा ये बहुत चुपके से फैल रहा है, कहीं किसी को पता भी नहीं चलता है और इसका फैलाव हो जाता है। इसका फैलाव 10% कुल आबादी से 60% कुल आबादी, देश की कुल आबादी, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 10% से 60%, ये लोगों ने अनुमान लगा रखा है विशेषज्ञों ने कि ऐसा हो सकता है। हम लोग तो छोटे वाले सबसे अच्छा हो छत्तीसगढ़ के हित में, तो हम तो 10% पकड़ के चल रहे हैं। आप खुद ही सब कोई गणित लगा लीजिए, मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूं, कि जितने दर्शक हैं अपने मन में आप जोड़ लीजिए कि छत्तीसगढ़ की आबादी कितनी, उसका 10% कितना, 90% को कोरोना नहीं पहुंचेगा। इस अनुमान से जो 10% को पहुंचेगा वो संख्या कितनी है, उस 10% के 80% आबादी को पता भी नहीं रहेगा कि उनको कभी कोरोना वायरस आया।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राजनांदगांव में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सब्जी के थोक दुकानदारों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये सब्जी दुकानदार नयागंज मंडी में फुटकर सब्जी बेच रहे थे, जबकि इन्हें फुटकर सब्जी न बेचने का आदेश दिया गया है। पुलिस ने दोबारा शिकायत मिलने पर दुकानदारों को जेल भेजने की बात भी कही है। बालोद के दल्ली राजोहरा में कुछ युवा अनोखे तरीके से लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं और लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की अपील की जा रही है। ये युवा यमदूत का भेष धरकर रोड पर निकले हैं और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते नजर आ रहे हैं। 15, 16, 17 में यमदूत, आज हमने वार्ड नंबर 14, 15, 16, 17 में यमदूत बनकर लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित किया। अभी भी लोग बिना मास्क के यूं ही घूम रहे हैं। शासन प्रशासन सब कोरोना वायरस महामारी से लड़ने को तैयार है। इसी तारतम्य में हमने भी यमदूत बनकर लोगों को प्रेरित किया कि मास्क पहनिए। लॉकडाउन के दौरान लोग अपने अपने घर पर ही रहें और कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सकें, इसके लिए बालोद जिले में प्रशासन और अन्य संस्था लगातार काम कर रही है। रेड क्रॉस से जुड़े हुए युवक कुछ अलग अंदाज में लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं। इन युवकों में एक युवक कोरोना का प्रतिरूप धारण कर हाथों में तख्ती लिए हर आने जाने वालों को कोरोना वायरस से बचने और सावधानी बरतने के लिए हिदायत दे रहे हैं। तो ये दो अलग अलग तस्वीर आप देखिए। जान है तो जहान है, ये आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को ये चीज और अच्छे से समझाने के लिए इन तस्वीरों को आप जरा देख लीजिए। ये युवक हैं जो सड़कों पर उतरकर आप लोगों की सुरक्षा के लिए, आप लोगों की सतर्कता के लिए, आप लोगों की सेहत के लिए आप ही को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यानी समझ लीजिए कि हम क्या अपनी समझदारी का कोई परिचय दे पा रहे हैं, क्योंकि लोग आपको समझाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं।